Good morning, class 11th students. So now we are starting our chapter 2 in class 11th. We are starting our next chapter, that is biological classification. Okay. क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियसली पढ़ लिया था, दैट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी. जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो लोगों ने अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना शुरू करा. कोई साइंटिफिक मैनर नहीं था डिवाइड करने का. उन्होंने फूड के अकॉर्डिंग, अपने शेल्टर के अकॉर्डिंग, अपनी क्लॉथिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड करना शुरू कर दिया ऑर्गेनिजम्स को, जो कि एक साइंटिफिक मैनर नहीं था. सबसे पहले जो साइंटिफिक मैनर से उन्होंने डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया, वो किया हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी ने, दैट इज़ अरिस्टोटल. उन्होंने शुरुआत करी और सबसे पहले उन्होंने प्लांट्स को उनकी हाइट पर, मतलब एक बाहर से दिखने वाले एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर ले लिया उन्होंने, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्लांट को डिवाइड कर दिया 4 कैटेगरीज में. जो ज़्यादा बड़े वो ट्रीज, उसके बाद में आपके श्रब्स, उसके बाद में हर्ब, और उसके बाद में आ गई आपकी ग्रासेस. इस तरीके से डिवाइड कर दिया. एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया कि अगर प्रेजेंट है आरबीसी तो उनको अलग कर दिया, अगर एब्सेंट है आरबीसी तो उनको अलग कर दिया. एक्चुअल में ये डिफाइंड नहीं था क्लासिफिकेशन, लेकिन प्रिमिटिव टाइम पर जितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, जितने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सीन थे, उनके बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया. उसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट किया गया वो किया हमारे क्लासिफिकेशन के फादर कैलोरस लिनियस ने, जिन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ प्लांट एंड एनिमल. हालांकि काफ़ी लंबे टाइम तक इस क्लासिफिकेशन को माना जा रहा था, लेकिन बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे इस क्लासिफिकेशन के. हालांकि बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करी कि प्लांट्स में डिवाइड कर दिया, एनिमल्स में डिवाइड कर दिया. मतलब अगर देखा जाए तो पहले के टाइम का बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन था, जो कि अब इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, हम यहाँ कहें बिल्कुल भी फेमस नहीं है. तो प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया. अब क्या दिक्कत आ गई भाई? दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, सबको किसमें डाल दिया? इसमें, प्लांट में डाल दिया. अरे भाई ऐसे कैसे डाल देंगे आप बताइए? तो जब पूछा गया तो क्या बताया भाई, बुक्स में क्या लिखा है कि भाई इसलिए डाल दिया सबको एक साथ, बिकॉज ऑल दे हैव सेल वॉल. क्योंकि सब में क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है. चलो बात भी सही थी, लेकिन बात एक बहुत छोटे हद तक सही थी, पूरी सही नहीं थी. क्यों नहीं थी सही? भाई ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स हैं. बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है लेकिन प्रोकैरियोट्स हैं. फंजाई भाई, अरे फंजाई अपना फूड खुद नहीं बना पाती, प्लांट में कैसे इंक्लूड कर दे? क्योंकि प्लांट तो उनको कहते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो हेट्रोटॉपिक है. दूसरा सेल वॉल भी इनकी सेलुलोज की नहीं बनी है, इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी है. बाकी ये सब प्लांट से, तो इनको इंक्लूड करना चाहिए. इनको क्यों करें इंक्लूड? तो जो बेसिस था वो केवल कुछ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, जिनके बेस पर इनको प्लांट में डाल दिया गया, जो एनिमल दिखते थे उनको एनिमल में डाल दिया गया. लेकिन इस बेसिस ने काफ़ी सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया कि भाई यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर को नहीं देखा, भाई यूनिसेल्यूलर हैं या मल्टी सेल्यूलर हैं. प्रोकैरियोट यूकैरियोट को नहीं देखा, सबको एक साथ डाल दिया. ठीक है. सेल वॉल डिफरेंट टाइप्स की हैं, वो भी नहीं देखा. सेल मेम्ब्रेन है या नहीं, वो भी नहीं देखा. सारे मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स भी नहीं लिए, ना एनाटॉमी इंक्लूड करी इसमें, और ना ही क्या इंक्लूड करा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि भाई इनके क्या रिलेशनशिप है इनके एंसेस्टर से, ये कुछ नहीं इंक्लूड किया गया. कुछ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेस पर एक क्लासिफिकेशन दे दिया गया. तो अब ये काफ़ी लंबे टाइम तक चला आ रहा था, लेकिन इसको 1969 में बहुत अच्छे से इसकी जो कमियां थी वो दूर करी गई. और दूर करने का जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है, द क्रेडिट गोज टू W.H. Whitaker, who gave the 5 kingdom classification. It means now we are going to discuss the 5 kingdom classification given by R.H. Whitaker. 5 kingdom
क्लासिफिकेशन ऑफ Whittaker given in 1969, R.H. Whittaker ने दिया था। बहुत जो कमियां थी लीनियस के क्लासिफिकेशन की, बहुत हद तक यहाँ पर पूरी हो गई वो कमियां। हालांकि हर एक नई चीज़ आने में कुछ ना कुछ कमियां निकालने वाले भी आते हैं, इसकी भी कमी निकाली गई, लेकिन ये अभी तक वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया इस क्लासिफिकेशन को करने के टाइम पर। सबसे पहला क्राइटेरिया था इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मतलब है फोटोसिंथेटिक है, इट मीन्स ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटरोट्रॉपिक है। नेक्स्ट, सेल टाइप यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है। मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड किया गया है यहाँ पर, ठीक। एनाटॉमी को इंक्लूड किया गया है यहाँ पर, और कुछ हद तक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी इंक्लूड करे गए। एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो इंक्लूड किया गया। और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विटेकर ने 5 किंगडम्स डेवलप करे। सबसे पहले मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमलिया। लीनियस ने कितने किंगडम दिए थे? केवल 2, प्लांटी एनिमलिया। यहाँ पर इन्होंने सबको किस में डिवाइड कर दिया? 5 किंगडम्स में। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स, इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं बैक्टीरिया, ऑल द बैक्टीरियाज इंक्लूडेड एक्सेप्ट बीजी, अभी उनको हम बात करेंगे यहाँ पर। बैक्टीरिया इंक्लूडेड एंड दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड दीज आर सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, इनमें से कुछ ऑटोट्रॉपिक थे और कुछ हेट्रोट्रॉपिक थे, ठीक। इसमें इंक्लूड किया गया उनको। सेल वॉल प्रेजेंट थी लेकिन एसेल्यूलर थी, मतलब कुछ पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई थी, ठीक। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, यहाँ पर कोई भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये था, और ज़्यादातर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था इनका वो था असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि बैक्टीरियाज में कुछ मेथड देखे गए हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बट द बेसिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इंक्लूड यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। यहाँ पर इंक्लूड हुए, यहाँ पर सारे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स थे, यहाँ पर इंक्लूड करा यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को। इट मीन्स दे हैव डेवलप्ड न्यूक्लियस इन देयर सेल। इनकी सेल में क्या था? डेवलप्ड न्यूक्लियस था। यूनिसेल्यूलर थे, सेल टाइप हो गया, यूकैरियोट्स थे। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो यहाँ भी दोनों तरीके के थे, हेट्रो भी थे और ऑटो भी थे। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कर सकते थे, ऑटोट्रॉपिक। अच्छा, अब एक खास बात जो थी इसकी, बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। कुछ में प्रेजेंट थी, कुछ में एब्सेंट थी। अब भैया ऐसा कैसे हो गया? कुछ में प्रेजेंट, कुछ में एब्सेंट क्यों? यही कारण बना इनके क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक का। ये एक ऐसा किंगडम था जहां पर यूनिसेल्यूलर प्लांट्स को भी इंक्लूड किया गया और यूनिसेल्यूलर एनिमल्स को भी इंक्लूड किया। इट मीन्स प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, कुछ जो यूनिसेल्यूलर फंजाई थी जैसे स्लाइम मोल्ड्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उनको भी इंक्लूड कर दिया। तो भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने यूकैरियोट्स लिए, यूनिसेल्यूलर लिए, लेकिन हेट्रो ऑटो दोनों तरह के ले लिए। ऐसे ले लिए जिनमें कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट थी, कुछ में नहीं थी, कि भाई सेल वॉल जिनमें प्रेजेंट थी वो तो प्लांट वाली कैटेगरी के आ गए, जिनमें नहीं थी वो एनिमल वाली कैटेगरी में आ गए, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रो और ऑटो दोनों तरह का हो गया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ में असेक्चुअल था, ज़्यादातर असेक्चुअल ही होता है यूनिसेल्यूलर में जो है, और जबकि कुछ में सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी देखा गया। तो ये एक ऐसा किंगडम बना इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम का, जिसने कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स क्रिएट करे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल टू पुट द प्लांट, एनिमल एंड फंजाई इन द सेम कैटेगरी। सो अबाउट दिस किंगडम आई विल डिस्कस इन फर्दर सेशंस। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी। भाई लीनियस की क्लासिफिकेशन में क्या करा था उन्होंने? फंजाई को अपने साथ रख लिया था। किस बेसिस पे रखा था? क्योंकि सेल वॉल थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सेल वॉल की। सेल वॉल में भी एक डिफरेंस था, इनकी सेल वॉल बनी होती है पॉलीसैकेराइड काइटिन की, ठीक है। दूसरा, प्लांट्स में रखा था तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जबकि ये क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है। ज़्यादातर सेप्रोफाइट्स होते हैं, हालांकि पैरासाइट्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर होते हैं आपके
सेप्रोफाइट्स होते हैं ज़्यादातर। फंजाई हैं तो भाई क्या है, सेलुलर फंजाई थी वो उन्होंने प्रोटिस्टा में रख ली। अब यहाँ पर जितनी फंजाई आ गई वो सारी क्या आ गई, मल्टी सेलुलर आ गए। ठीक है, सारी जितनी फंजाई थी वो सबकी सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, यूकैरियोट्स थे वो सारे के सारे। ठीक है, तो ये सारे करेक्टर थे जिसमें उन्होंने प्लांट से किसको अलग कर दिया, फंजाई को अलग कर दिया। अब प्लांटी में अगर आए हम तो प्लांट की बात करते हैं। यहाँ पर प्लांट में क्या आ गए, सारे मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स आ गए। ठीक है, क्योंकि यूनिसेल्यूलर को अलग कैटेगराइज कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गए, सारे मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स आ गए। और मल्टी सेल्यूलर हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो कौन सी कैटेगरी हो जाएगी आपकी, यूकैरियोट्स हो गए सारे के सारे, ऑटोट्रॉपिक हो गए, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इनमें। और लास्ट कैटेगरी आती है हमारी एनिमलिया। यहाँ पर क्या आ गए, सारे मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, क्योंकि यूनिसेल्युलर तो यहाँ ले लिए, प्रोटिस्टा में ले लिए, यहाँ पर आ गए आपके मल्टी सेल्युलर एनिमल्स। एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो सीधी बात है कि वो क्या होंगे, हेटेरोट्रॉपिक होंगे, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। यूकैरियोट्स हैं ही हैं ये। ठीक है, दूसरी बात, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लांट में मेम्ब्रेन वॉल दोनों प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल्स में देयर इज नो सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, सेल मेम्ब्रेन। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सो दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, एंड in my further session I will discuss all these kingdoms briefly, or I will describe all these kingdoms, and one by one I will follow all these kingdoms and give you examples and their characteristics. So till then, goodbye, have a beautiful day.